हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, लगातार भारत का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ट्रूडो ने जो बयान दिया था, आरोप लगाया था निज्जर की हत्या का, ऐसे में एक और कड़ी यहां पर कार्रवाई कह सकते हैं, कड़ा एक्शन देख सकते हैं कि 40 राजनयिक कनाडा के जो भारत में हैं उन्हें वापस बुलाने के लिए कहा जा रहा है कनाडा को। देखिए सुप्रीत, राजनयिक रिश्तों में भी कारोबार लगभग वैसे ही चलता है जैसे कि व्यक्तिगत संबंधों में चलता है, और सारी चीजें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके अंदर सद्भावना से चलती हैं, गुडविल से चलती हैं। और अगर गुडविल खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश देने की जरूरत पड़ती है। 21 सितंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया था, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में आरोप लगाए थे भारत पर। तो उसके बाद भारत ने यह साफ कर दिया था कि डिप्लोमेटिक रिलेशन में पैरिटी की जरूरत है, यानी जितने राजनयिक भारत के कनाडा में है उतने ही ये जरूरी है कि कनाडा के भी भारत में हो। और आपको ये पता है कि कनाडा के जो सीजीआई है, यानी कॉन्सुलेट जनरल है, वो कॉन्सुलेट भारत के अंदर ज्यादा है, यानी बैंगलोर, मुंबई और उसके अलावा चंडीगढ़ में कॉन्सुलेट के साथ साथ दिल्ली में कनाडा का उच्चायोग यहाँ पर मौजूद है। जबकि भारत की इससे कम उपस्थिति कनाडा के अंदर मौजूद है, यानी कनाडा के अंदर ओटावा में भारत के उच्चायोग के अलावा वैंकूवर और टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट है। यानी जाहिर तौर पर कनाडा के राजनयिकों की जो उपस्थिति थी वो भारत के मुकाबले ज्यादा थी, यानी भारत के जितने राजनयिक कनाडा में मौजूद हैं उसकी तुलना में कहीं ज्यादा कनाडा के राजनयिक यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए भारत की तरफ से साफ किया गया है कि इस समय ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम संबंधों में एक पैरिटी रखें। जितनी राजनयिक उपस्थिति भारत की वहां पर है उतनी ही और राजनयिक उपस्थिति कनाडा की भी यहाँ होनी चाहिए थी। और इस बयान के बाद ही एक लिस्ट वर्कआउट की गई। कनाडा को, सरकार को यह कहा गया कि वो अपने राजनयिकों को यहां से विड्रॉ करे, और ये जो विड्रॉल है इसके लिए 10 अक्टूबर तक की मियाद दी गई थी। और मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है, और इस प्रक्रिया के तहत कई राजनयिक जा चुके हैं और कई राजनयिकों तो प्रणय, ये कदम उठाने की जरूरत अभी थी। अगर रिश्ते अच्छे होते तो ये कदम नहीं उठाया जाता, लेकिन एक कड़ा संदेश दुनिया के सामने भी भारत की तरफ से देने की ये जरूरत, क्योंकि आप अगर ऐसे ही बिना सबूतों के आरोप लगा देंगे तो चुप हम नहीं बैठेंगे। कड़ा संदेश। स्वाभाविक रूप से राजनयिक रिश्तों के अंदर इस तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं वो तभी अपनाई जाती है जब संबंधों के अंदर खटास होती है। और जाहिर तौर पर भारत ने एक सख्त संदेश देने की कोशिश भी की है, और न केवल कनाडा को संदेश देने की कोशिश की है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि दुनिया का अगर कोई भी देश इस तरीके से भारत के आतंकियों को, भारत के गुनाहगारों को पनाह देता है और उसके बाद वो बेबुनियाद आरोप लगाता है, तो उसको भारत के साथ खराब संबंधों का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अभी भी भारत ने कोई बहुत सख्त कदम इस लिहाज से नहीं उठाया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन ये एक संदेश देने की कोशिश है। भारत ने लगातार साफ किया है कि कनाडा के पास यदि कोई सबूत है तो वो सबूत साफ करे, सबूत साझा करे, लेकिन बिना सबूतों के आधार पर। क्योंकि आपको अच्छे से याद है 18-19 सितंबर को भारत की वो तारीख थी जब कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक कनाडा ने बयान कई दिए हैं लेकिन कोई ठोस सबूत साझा नहीं किया है। और ऐसे में दुनिया भर से ये सवाल पूछ रहे हैं, और दुनिया के अलग अलग मुल्क भी कनाडा की इस नीति को लेकर प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेरर को लेकर क्या बयान दिया था, वो सुन लेते हैं एक बार। But look, overall, I think we should look at the larger issue. The larger issue is of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. माफ कीजिएगा, ये जो बयान दिखा रहे थे हम, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आया है, और लगातार हमारे सहयोगी प्रणय भी हमारे साथ बने हुए। प्रणय, क्या कोई आंकड़ों को लेकर जानकारी है आपके पास कि अभी 40 राजनयिकों को कहा जा रहा है कि वापस बुलाए कनाडा? कितने राजनयिक इस वक्त भारत में मौजूद हैं, कितने कनाडा में भारत राजनयिक वहां पर हैं? क्या इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, आधिकारिक रूप से इसकी सूची जो है वो साझा नहीं की गई है, लेकिन अगर आप देखें कि भारत के करीब 30 से अधिक कुछ राजनयिक वहां पर मौजूद हैं कनाडा में, तो जाहिर तौर पर कनाडा को भी अपनी संख्या इसी अनुपात में कम करनी होगी। और जाहिर तौर पर उनकी जो संख्या है वो करीब 60,000 के करीब थी, तो उनसे कहा गया है, यानी कनाडा से कहा गया है कि वो अपने राजनयिकों की संख्या को यहाँ पर सीमित करे या उसी अनुपात में करें। और इसमें सबसे ज्यादा असर पड़ेगा चंडीगढ़ में जो कॉन्सुलेट है कनाडा का, क्योंकि इस बार कई बार इस तरीके की रिपोर्ट मिली थी कि कनाडा का जो उच्चायोग का जो कॉन्सुलेट है चंडीगढ़ के अंदर
जो मौजूद है उस कॉन्सुलेट से कई बार इस तरीके की शिकायतें भी मिली थी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि गुडविल में कई बार बहुत सारी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं जब रिश्ते बेहतर होते हैं। लेकिन अगर रिश्तों में इस तरीके से आरोप लगाए जाएं, बेबुनियाद आधारहीन जो है वो आरोप लगाए जाते हैं, तो उसके बाद भारत की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश जरूर इस कदम के द्वारा दी गई है। और कनाडा को यही कहा गया है कि जितने राजनयिक भारत के कनाडा में मौजूद हैं उतने ही राजनयिकों की यहाँ पर अनुमति होगी, ताकि एक डिप्लोमेटिक पैरिटी बनी रहे। ओवर स्ट्रेंथ जो है कनाडा की भारत के अंदर, उसकी अनुमति इस समय नहीं है।